हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए मैथ सब्जेक्ट से। आज हम आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट और एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम जो एक सीरीज़ आपके लिए चला रहे हैं वो सीरीज़ है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक टॉपिक के, और मैं हर एक टॉपिक पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। उसी सीरीज़ की आज एक हम नई शुरुआत कर रहे हैं, और उसी सीरीज़ में जो हमारा पहला टॉपिक है वो टॉपिक है फंक्शन। यानी हम जो आज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं वो फंक्शन से लेकर आए। इसी तरीके से फंक्शन के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 या 150 या 200 जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब पर मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा। फिर उसके बाद हम लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफेंसिबिलिटी यानी पहले कैलकुलस कवर करेंगे, फिर उसके बाद अलजेब्रा कवर करेंगे, फिर उसके बाद आपके लिए कोऑर्डिनेट कवर करेंगे। इसी तरीके से हम जितनी भी बुक हैं और जितना भी हमारा पूरा सिलेबस आता है टीजीटी, पीजीटी में, चाहे वो बीएससी का हो चाहे वो एमएससी का हो, सब कुछ यहाँ पर कवर करेंगे। तो मैं एक ये सीरीज़ लेकर आया हूँ। जैसी सीरीज़ आपने मेरी जितना भी प्यार आपने मुझे दिया है, जो मेरी सीरीज़ चल रही थी आपने देखी होगी यूथ वाली, उसी से दूसरी सीरीज़, एक नई सीरीज़ हम आज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक टॉपिक का लेकर आएंगे, और यूथ की सीरीज़ लगातार बरकरार रहेगी। उसको भी आप लोग इसी तरीके से प्यार देते रहिए। जो भी आपको परेशानी है या कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, आपसे सोल्व नहीं होता, या हमारे बताए हुए क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है या एरर हो गई है, उस सब को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा, आप हमें हमारे जो टेलीग्राम पेज है @ग्रेस एकेडमिक, उससे भी आप जुड़ जाइए। जो हमारा टेलीग्राम पेज है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जुड़ जाइए @ग्रेस एकेडमिक से। उसमें दो तरीके के ग्रुप हैं, एक तो आपके लिए जिसमें हम आपको नई नई सूचनाएं देंगे वो, और एक चैट ग्रुप है। उस चैट ग्रुप पर आप अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम होगी उस पर हम चर्चा करेंगे, और जो भी अगर हमसे भी कुछ गलती होती है तो आप उसको भी हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, उसी क्रम में आज हम नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, वो फंक्शन के लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारे पास है डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। यानी एक फंक्शन हमें दिया है f(x) = 3 ये आपके लिए एक फंक्शन है। इस फंक्शन को अब हमें करना है सोल्व। इस फंक्शन में यहाँ पर ये बराबर नहीं है, पहले तो इसको ठीक कर लेंगे। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये प्लस है ओनली, यानी हमें इस फंक्शन का क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। अब देखिए, डोमेन निकालने के क्या तरीके होते हैं। डोमेन असल में होता क्या है, डोमेन x की ऐसी वैल्यू का कलेक्शन होता है जिसकी कोई ना कोई इमेज हमें मिले, और वो किस में मिले, रियल टू रियल मिले। अगर वो नेचुरल टू नेचुरल कहेगा तो नेचुरल टू नेचुरल देखेंगे, लेकिन अगर रियल से रियल अगर कुछ नहीं दिया है उसने क्वेश्चन में, ना रियल से रियल दिया है ना नेचुरल से नेचुरल, तो हम रियल से रियल लेंगे। तो रियल से रियल में हम ये कोशिश करते हैं कि x की हम ऐसी वैल्यू रखें जिसमें कोई ना कोई इमेज हमें y की प्राप्त हो, यानी कोई ना कोई इमेज मिले और वो इमेज भी आपकी रियल हो। देखिए, जैसे यहाँ पर जो फंक्शन है हमारे पास दोस्तों, वो फंक्शन क्या है पहले उसको समझ लीजिए। जो हमारे पास फंक्शन है वो फंक्शन है f(x) = हमारे पास फंक्शन है f(x) = 3/4 - x² प्लस log 10 बेस पर आपका कितना है, x³ 3 - x। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें दो फंक्शन हैं। एक फंक्शन ये है जिसको हम f(1x) मान लेते हैं, और एक फंक्शन ये है f(2x) मान लेते हैं। हम क्या काम करते हैं दोस्तों, हमारा काम ये है कि हम दोनों का अलग अलग डोमेन निकालेंगे और उनका कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। यानी इसका जो तरीका होता है डोमेन निकालने का वो ये होता है। दूसरी बात, जैसे इस फंक्शन में हम नीचे 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम 0 यहाँ बन गया तो ये 0 से डिवाइड होकर क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो हमें इस वाली पोजीशन में जो रखना है वो रखना है कि 4 - x² ≠ = 0 बनना चाहिए।
दूसरा यहाँ पर ये log की कंडीशन है, और log फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, log फंक्शन में बताया कि था कि log e बेस हो या a बेस x हो तो x हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तभी log एग्जिस्ट करता है। यानी x की हर एक वैल्यू जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि निगेटिव log की वैल्यू निगेटिव पर वो कैसा हो जाता है दोस्तों, वो इमेजनरी में चला जाता है। तो हमें यहाँ पर जो रखना है वो कंडीशन x की पावर 3 माइनस एक्स, उसको ग्रेटर देन 0 रख देना। अब ये दो कंडीशन हमारे पास हो गई। पहली, यहाँ पर 0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 बन गया तो इनफाइनाइट बन जाएगा। दूसरी, यहाँ पर ग्रेटर देन 0, जिससे ये इमेजनरी ना बने। अब इसको सोल्व करें तो एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4 आ गया, यानी कह सकते हैं एक्स नॉट इक्वल टू +-2, यानी एक्स का मान +-2 नहीं आना चाहिए। और यहाँ देखें तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0, यानी इसके भी फैक्टर कर लें दोस्तों तो x - 1 और x + 1 ग्रेटर देन 0। जब हम इसके क्रिटिकल पॉइंट पर जाएंगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 हो गया, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 और इसका क्रिटिकल पॉइंट -1। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप 0 लिख दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले 0, फिर उसके बाद 1, वो सबसे छोटा जो नंबर है वो -1 है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। मैंने एक बात बताई थी आपको, जब इनइक्वलिटी पढ़ाई थी तो मैंने एक बात बताई थी कि इसमें हम प्लस माइनस प्लस में चलते हैं, यानी जब ओड पावर होती हैं तो इधर से स्टार्ट करते हैं और प्लस माइनस में ही चलते हैं। अब हमें कौन सा रीजन देखना है, वो रीजन हम यहाँ से देख लेंगे। यहाँ हमें ग्रेटर देन 0 रीजन देखना है, तो हम यहाँ से कौन सा रीजन लेंगे दोस्तों, वो प्लस रीजन लेंगे। प्लस रीजन हमारा ये आ रहा है, ये दोनों ही हमारे क्या आ रहे हैं, प्लस रीजन आ रहे हैं। तो हमारा जो x बिलोंग कर रहा है वो -1 से 0 बिलोंग कर रहा है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। देखिए +-2 हमारे आंसर में आना नहीं है, क्योंकि +-2 में से अगर कुछ भी x की जगह रख दिया तो ये 0 हो जाएगा और 0 इन्फिनिटी। अब -2 तो इसमें आ ही नहीं रहा, -1 से 0 तक -2 नहीं आता, और 1 से 2 इन्फिनिटी भी, लेकिन 2 आ रहा है तो 2 को हम हटा देंगे, यानी x जो बिलोंग करेगा -1 से 0 में तो कोई आ नहीं रहा, ना प्लस माइनस के 2 कोई भी, यूनियन हमारा 1 से 2 और यूनियन हम 2 से इन्फिनिटी लिख देंगे। इसका मतलब हमने यहाँ से 2 ब्रेक कर दिया, यानी 1 से 2 के बीच में और 2 से इन्फिनिटी के बीच में लिया, तो हमारा जो x बिलोंग करेगा वो यहाँ पर बिलोंग करेगा, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। डोमेन का या रेंज का 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं। मैं आपको डोमेन और रेंज पर एक सेपरेट वीडियो, जिनको नहीं समझ में आता है डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, तो वो भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। जो मेरी लेक्चर की वीडियो चल रही थी, पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए, जिसमें मैंने 12 वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी लेक्चर की, वो सारी फंक्शन की हैं। पहले उनको देख लीजिए, फिर उसके बाद में आपको प्रोवाइड कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में कहा द डोमेन ऑफ द डेरिवेटिव। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का है, यानी इसका डोमेन तो हमें निकालना है, लेकिन डोमेन इनमें से बताना है। तो देखिए कुछ नहीं कीजिए, इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो tan इनवर्स x है दोस्तों, ये मैंने बताया था कि मॉडुलस ये जो खुलेगा ये -1 से लेकर +1 के बीच खुलेगा, और ये 2 टाइप से खुलता है, एक तो x ग्रेटर देन आपके लिए 1 और एक x लेस देन -1, 2 तरीके से ये खुलता है। यानी जब हम इसको देखेंगे तो आपके लिए जो क्रिटिकल पॉइंट बन गए, एक तो -1 बन गया और एक आपके लिए +1 बन गया, ये 2 क्रिटिकल पॉइंट बन गए, और एक 0 जो इसका क्रिटिकल पॉइंट है उसको भी हम देख लें। अब देखिए -1 से लेस की तरफ ये वैल्यू हमारे पास है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये आपका किस में खुलेगा, मोड माइनस में खुलेगा, क्योंकि ये 0 से भी लेस है। तो जब हम इसको माइनस में खोलेंगे तो -x -1 ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। -1 से 0 -1 + 1 के बीच में जो हमारा फंक्शन है वो tan इनवर्स x है दोस्तों, और 1 से ग्रेटर देन की तरफ हम फंक्शन देखेंगे तो 0 से भी इधर है तो प्लस में खुलेगा 1/2, क्योंकि ये 1 से ग्रेटर में भी यही फंक्शन है 1/2 और x - 1। देखिए ये फंक्शन, अगर ये जो पॉइंट है इन पर आपके लिए कंटिन्यूस है तो ये फंक्शन का मतलब वो उसका डोमेन में एग्जिस्ट करता है, और कंटिन्यूस नहीं है। देखिए फंक्शन कंटिन्यूस क्या होता है, अपने डोमेन में होता है।
और फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस हो रहा है किसी पॉइंट पे तो इसका मतलब वो उसके डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जब हम -1 इधर रखेंगे दोस्तों तो 1/2 माइनस माइनस प्लस के 1 माइनस के 1 हो जाएगा, और इधर रखेंगे तो ये tan इनवर्स माइनस के 1 हो जाएगा। जब हम इसको देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये माइनस के π/4 आएगा, तो ये बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं कर रहा। इसी तरीके से 1 से इधर रखेंगे तो tan इनवर्स 1 देखेंगे, और इसके बाद इधर रखेंगे तो 1/2 1 माइनस 1 देखेंगे, यानी ये हो गया π/4 और ये 0 हो गया, ये भी बराबर नहीं आ रहा। यानी इसका मतलब ये है कि -1 और +1 पर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो इसका मतलब x एक्सिस में ये वैल्यू एग्जिस्ट भी नहीं करती, यानी x की, तो इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा r -1 से 1। तो इस टाइप के फंक्शन में आप ये देख लीजिए कि फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक। देखिए पीरियोडिक फंक्शन सब होते हैं, लेकिन ये स्क्वायर रूट वाली जो पोजीशन है यहाँ पर, इसके बारे में हम पीरियोडिक की कंडीशन को नहीं कह सकते, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि हमसे नॉट पीरियोडिक पूछा है। बाकी सब पीरियोडिक होंगे, इसका भी पीरियड होगा, इसका भी होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका, लेकिन ये स्क्वायर रूट की कंडीशन है, इसलिए इसका पीरियड नहीं होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था सेंटर ऑफ अ सेट सर्किल्स ईच ऑफ द रेडियस 3 लाई ऑन द सर्किल, इस सर्किल के अंदर लाई कर रहा है, इज अ पॉइंट ऑफ एनिंग सर्किल इन द सेट। तो ये हमें बताना है। तो देखिए बहुत आसान है। पहले तो ये देखिए इसका सर्किल बना लीजिए, ये सर्किल है आपके पास। सपोज करो ये सर्किल कौन सा है, ये है x² + y² = 25, यानी इसकी जो रेडियस है दोस्तों वो 5 है, ये 5 पर जा रहा है। अब हमसे जो पूछा रेडियस 3 का, ईच ऑफ रेडियस 3 के बारे में बात करें, तो जब रेडियस 3 के सर्किल की बात करेंगे तो वो सर्किल ये हो गया। लेकिन अगर ये 3 की 3 पॉइंट आ गया तो इनके बीच जो निम्नतम दूरी हो गई वो दोस्तों कितनी हो गई, 2 हो गई। लेकिन अगर इसके बीच मैक्सिमम दूरी देखेंगे तो 5 ये और 3 ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो 8 हो जाएगी। यानी मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस इनके बीच की जो हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। यानी मिनिमम दूरी तो 2 हो जाएगी और मैक्सिमम 8 हो जाएगी। तो हमारा जो सर्किल लाई करेगा वो x² + y² ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर, यानी रेडियस क्या होता है r का स्क्वायर लेते हैं, और इसी तरीके से यहाँ मिनिमम वैल्यू का स्क्वायर। यानी हमारा जो सर्किल वो लाई करेगा वो किस किस रेडियस के बीच लाई करेगा, वो आपका 4 से लेकर 64 तक के बीच का आपका लाई करेगा। क्लियर है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि 3 से अगर देखें रेडियस इसकी 5 है, तो जो मिनिमम दूरी हो जाएगी वो 2 हो जाएगी और जो मैक्सिमम दूरी हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन वो कहलाता है दोस्तों जो 1 और ऑनटो दोनों होता है, यानी एक ऐसा फंक्शन जो 1 एंड ऑनटो दोनों हो, वो फंक्शन क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। और हमने एक बात पढ़ी थी कि जो लीनियर, देखिए मोड x फंक्शन भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। मोड x फंक्शन क्या होता है, ये ना 1 होता है और ना ही ऑनटो, और x² भी ऐसा ही होता है, और इवन पावर भी ऐसे ही होता है कि ये ऑनटो नहीं होती है इवन पावर। तो बचा क्या, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हमेशा 1 और ऑनटो होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, देखिए मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। ये कहा A = एक सेट है जो x बिलोंग कर रहा है रियल में, सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू 0, और -4 से लेकर कहाँ के बीच, 4 के बीच ये पूछ रहे हैं। देन हमसे पूछ रहे हैं कि f सच दैट A2 रियल पर डिफाइन कीजिए कि जो fx बराबर मोड x/x है, यानी रेंज तो रियल लेनी है लेकिन डोमेन इस डोमेन में हमें बात करना है। देन रेंज ऑफ द f, तो इस रेंज क्या होगी अगर हम -4 से 4 के बीच में देखें। तो जब हम -4 से 4 के बीच में देखेंगे दोस्तों, तब हमारी रेंज क्या होगी। देखिए ये जो फंक्शन है ये सिग्नम फंक्शन ऑफ x होता है, सिग्नम फंक्शन ऑफ x होता है, इसको हम मोड x/x। अगर जब हम इसमें रियल से रियल के लिए बात करते थे
तो हमारा जो आपके लिए ये जो इसका ग्राफ बनता है दोस्तों, वो ग्राफ कितना बनता है, इधर ये +1 की तरफ चलता है पूरा इस तरीके से, यानी +1 से लेकर आपके लिए कितना 0 से लेकर इन्फिनिटी तक +1 पर जाती है इसकी वैल्यू, और -∞ से 0 तक -1 जाती है। हमसे कहाँ पूछा, -4, तो देखिए -4 तो यहाँ कहीं होगा और +4 यहाँ कहीं होगा। अगर हम इस पर देखें, सिर्फ इतने पर अगर हम बात करें -4 और +1 पर, तो इसकी रेंज तो वही रहेगी -1 और 1, यानी रेंज नहीं बदलने वाली है, रेंज आपकी वही रहेगी क्योंकि मान तो वही आना है। जैसे हम -4 पर खोलेंगे इसको, तो देखिए 1 मिनट आप इसको भी समझ लीजिए, यहाँ 0 से इधर हम -x/x खोलते हैं और इधर +x/x खोलते हैं, तो ये -1 आएगा, -4 चाहे यहाँ हो या +4 यहाँ हो तब भी ये बनाएगा, यानी आना -1 से 1 ही है दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये घुमा घुमा कर पूछा गया है एग्जाम में। 2018 LT में इसकी कंटिन्यूटी के बारे में चर्चा की गई थी, और 2016 के जो आपका एग्जाम था TGT का, उसमें भी इसकी कंटिन्यूटी पर बात की गई थी। यहाँ पर हमसे इसकी रेंज पूछ ली है, और रेंज थोड़ी सी घुमा के पूछी है कि अगर ये होगा तो रेंज क्या होगी। तो ये फंक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जिसको ये फंक्शन नहीं समझ में आता है, आप मेरे लेक्चर वाली वीडियो में जाकर देख लीजिए, जहाँ पर मैंने सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स एंड मॉडुलस के सारे फंक्शन पढ़ाए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि अगर f(x) बराबर आपके लिए क्या है, cos स्क्वायर x प्लस साइन की पावर 4x और बटे साइन स्क्वायर x और प्लस कोस की पावर 4x है, तो हमसे ये पूछा है कि अगर x बिलोंग कर रहा है रियल में, तो हमसे क्या पूछा है दोस्तों, हमसे पूछा है f 2002 का मान बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसको समझ लीजिए। ये क्वेश्चन रेंज में भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन डोमेन टाइप के भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखिए इसको करने का क्या तरीका होता है, जब भी ये पावर 4 हो, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्तों। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो है कोस स्क्वायर x प्लस इसे हम साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर एक्स में तोड़ लेते हैं। इसी तरीके से इसको कोस वाले को नीचे जो हमारा कोस 4 दिया है, इसको भी हम कोस स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स में तोड़ लेते हैं। इसके बाद हम क्या काम करते हैं, इसके बाद ये जो कोस स्क्वायर एक्स चल रहा है इसको ऐसे ही चलने देंगे, और प्लस एक साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे ही चलने देते हैं, और इसको हम कोस में चेंज करते हैं, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स में चेंज कर लेंगे इसको, बटे इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। इसको भी हम, ये जो कोस है इसको हम साइन में चेंज कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स को प्लस ये साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स बटे इसकी भी इसी तरीके से इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कोस स्क्वायर एक्स और माइनस कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा दोस्तों। अब ये जो है ना सेम हो गया ऊपर और नीचे, आप देख रहे होगे ये कट जाएगा आपस में क्योंकि सेम वैल्यू है, तो आपका क्या आ जाएगा 1। तो जब f(x) ही आपका 1 आ गया यानी एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, तो हर एक वैल्यू पर यही रहेगी, चाहे वो 2002 हो चाहे वो 2001 हो। तो इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। इन्होंने कहा एफ सच दैट रियल टू रियल इज डिफाइन इन, यानी हमारे पास जो दोस्तों फंक्शन दिया है वो f(x) फंक्शन दिया है। क्या फंक्शन दिया है, ये दिया है कोस स्क्वायर एक्स प्लस कितना दिया है, साइन की पावर 4x, और हमसे ना fr का मतलब होता है रेंज, यानी हमसे रेंज पूछी गई है। तो देखिए इसको भी ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे अभी मैंने पिछला क्वेश्चन समझाया। इसको भी हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स, इसको भी आप साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स में तोड़ लीजिए। यानी देखिए जब भी हम रेंज निकालते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की, तो उसकी एक बात ध्यान रखना, उसको हम किसी एक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, या तो पूरे को साइन में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, या पूरे को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, कोस में कन्वर्ट करते हैं। ये बात आप खासकर ध्यान रखना मेरी इस बात को। तो जब ये हम करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स
प्लस ये तो ऐसे ही रहने दो साइन स्क्वायर एक्स, इसको भी हम कोस स्क्वायर एक्स में तोड़ लेंगे और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। अब इसका मान 1 हो गया दोस्तों, 1 माइनस ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। जब हम इसमें बात करेंगे किसी एक में कन्वर्ट करने की, तो इसे भी एक में कन्वर्ट करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस 1/4 तो ऐसे ही, और ये जो पूरा बन जाएगा ये साइन स्क्वायर 2x बन जाएगा। अब मेरी एक बात को ध्यान रखना, जो साइन एक्स फंक्शन होता है ना उसकी रेंज दोस्तों कितनी होती है, 1 और -1 से 1 के बीच होती है। लेकिन अगर इसमें हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें किसी भी कांस्टेंट से, तो इसकी रेंज नहीं बदलती। फ़र्क किस में पड़ता है, डोमेन में पड़ता है, रेंज में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और जब हम स्क्वायर कर देते हैं या मोड कर देते हैं, यानी पावर अगर हम इवन कर दें, यहाँ पर n ले लें और पावर इवन कर दें, तो आपका ये 0 से 1 होता है अगर n बिलोंग करेगा इवन में। ठीक है जी, n बिलोंग करेगा इवन में, तो आपका ये क्या हो जाएगा 0 से 1। तो देखिए ये इवन पावर बन रही है, तो एक बार हम इसकी जगह 0 रख लेंगे, 1 माइनस 1/4 0 रख लेंगे, तो 0 रखने पर ये 1 आ जाएगा। और एक बार जो हम रख लेंगे वो आपके लिए 1 रख लेंगे, क्यों, क्योंकि एक 0 जाता है और एक 1 जाता है। तो जब हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 और ये 3/4 के बराबर आ जाएगा। छोटा क्या है, छोटा 3/4 है, तो रेंज 3/4 से 1 हो जाएगी। और लेते कैसा है, क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल लगा होता है तो इसका ये क्लोज इंटरवल आंसर। एक बात और मैं आपको बताऊं, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और आपके पास टाइम ना बचे और आपको जल्दी इसका आंसर लगाना हो, तो आप बेफिक्र होकर इसका आंसर लगा सकते हैं। तरीका ये है कि जो ये कोऑर्डिनेट वाले टिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन होते हैं दोस्तों, इन टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की खासियत ये होती है, कि इनका जो आंसर आता है रेंज का, वो आंसर हमेशा क्लोज इंटरवल में आता है। और इनमें देख रहे होगे जितने ऑप्शन हैं उनमें से क्लोज इंटरवल सिर्फ इस पर लगा है, तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से भी आप विद इन सेकेंड कर सकते हैं, अगर एक बार इसको समझ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा इफ द फंक्शन f एंड g आर डिफाइन, यानी हमारे पास जो f(x) है दोस्तों, वो f(x) फंक्शन क्या है पहले उसको समझ लीजिए। वो है 3x माइनस के 4, और जो gx फंक्शन है वो gx फंक्शन क्या है, वो है 2 + 3x, ये फंक्शन है। और हमसे कहा कि आप हमें बताइए g इनवर्स और f इनवर्स 5 क्या होगा। देखिए मैं इसका एक तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल सा। जब भी हमें ये f इनवर्स 5 पहले निकालना है, तो fx में fx के स्थान पर 5 रख दो, fx में fx के स्थान पर 5 रख दो और x का मान निकाल लो। जो x का मान आएगा वही f इनवर्स 5 होगा, क्योंकि जो x होता है वही f इनवर्स 5 का काम करता है। तो ये इधर ले आएंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस के 3x वो इक्वल टू 3x, और ये x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। यानी ये हमारा हो गया g इनवर्स 3। अब जब g इनवर्स 3 का मान निकालना है तो gx की जगह 3 रख दो, तो 3 बराबर ये हो गया 2 + 3x, और जब इसको सोल्व करेंगे तो 3 - 1 3 - 2 = 3x, तो ये 1 बराबर 3x हो जाएगा। और x बराबर जो आ रहा है वो 1 कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/3 आ जाएगा। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 1/3। तो आप समझ गए होंगे, ये ट्रिक आपके काम आ जाएगी बहुत अधिक। आपको कुछ नहीं करना, जब भी f इनवर्स 5 पूछेगा fx की जगह 5 रख दें और x का मान निकाल दें, इसी तरीके से g इनवर्स x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी हमें जो फंक्शन दिया है f(x) = वो दिया है स्क्वायर रूट, और कितना दिया है log e बेस पर आपका कितना है x² - 6x प्लस के 6 दिया दोस्तों। देखिए जब भी ऐसा कोई फंक्शन हो जिसमें f(x) बराबर स्क्वायर रूट gx हो, तो जब भी इसका डोमेन आपको निकालना हो, कुछ नहीं करना, gx को हम ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रख देंगे, क्योंकि अगर अंदर की वैल्यू को ग्रेटर दैन ना रखा गया और ये निगेटिव हो गई तो ये इमेजनरी में पहुंच जाएगी, और इमेजनरी रियल में बिलोंग नहीं करता, यानी वो उसके डोमेन में फिर बिलोंग नहीं करेगा। तो आप इसके अंदर की जो भी वैल्यू है, ये लोग
ई बेस पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 को ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रख दीजिए। अब जब यहाँ से लोग हटाएंगे और इधर लेकर जाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियल में बदल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू ये ई की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 को इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस के ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे 5 और 1, यानी x माइनस के 1 हो जाएगा और x माइनस के 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई करने पर 1 के साथ 5 आता है और प्लस करने पर 6 आता है। देखिए जब भी ऐसी सिचुएशन बने तो इसका आंसर लिखना सिखाता हूँ मैं। एक तरीका तो इनइक्वालिटी का होता है कि जो लोएस्ट वैल्यू है पहले और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है बाद में, और जब ओड पावर होती है तो हम कैसे चलते हैं, प्लस माइनस प्लस में चलते हैं। हमें कौन सा रीजन देखना है, हमें रीजन प्लस वाला देखना है, यानी हमारा जो x बिलोंग कर रहा है वो माइनस इन्फिनिटी से 1 बिलोंग कर रहा है, यूनियन 5 से लेकर इन्फिनिटी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल। एक तरीका मैं आपको सिखाता हूं, इससे आप जल्दी आंसर लगा देंगे, ये करना नहीं पड़ेगा। वो तरीका ये है कि x बिलोंग माइनस इन्फिनिटी के साथ छोटी वैल्यू ले लीजिए जब ग्रेटर दैन इक्वल टू हो, और यूनियन बड़ी वैल्यू के साथ इन्फिनिटी ले लीजिए। और अगर यहाँ सपोज करो लेस देन होता, यानी हमारा क्वेश्चन होता है एक्स स्क्वायर, हमारी पोजीशन ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 1 आता और एक्स माइनस 5 आता, तो आपका ये कितना हो जाता दोस्तों। तब ये हम कुछ नहीं करेंगे, छोटे से बड़े के बीच में ले लेंगे जब ये लेस देन आएगा। तो मैंने दोनों कंडीशन समझा दी हैं। हमारा आंसर माइनस इन्फिनिटी से 1 और 5 से इन्फिनिटी हो जाएगा जब हम इसको करेंगे सोल्व। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं, जब भी ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के साथ, माइनस इन्फिनिटी के साथ छोटा और बड़े के साथ प्लस इन्फिनिटी ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि हम आपको ई के एलिमेंट देते हैं, ई के एलिमेंट देते हैं 1 2 3 4 आपको एलिमेंट दिए, और एफ के एलिमेंट देते हैं, और एफ के एलिमेंट क्या है 1, 2 है। तो देखिए आपको जो फंक्शन बताना वो ई टू एफ बताना है। तो जब ई टू एफ करते हैं तो पहले वाले के एलिमेंट को हम m मानते हैं, तो m के एलिमेंट नंबर ऑफ ई के जो एलिमेंट हैं उनको हम m मान लेंगे, वो कितने हैं 4 हैं। और ऐसे ही जो बाद के f के एलिमेंट होंगे वो नंबर ऑफ f के एलिमेंट को हम n मान लेंगे, वो 2 हैं। और नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन हमसे पूछा है ई टू एफ, तो नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन का दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन का फॉर्मूला होता है समेशन r बराबर 0 से n माइनस 1 की पावर n माइनस r n सी r और r की पावर m। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए, समेशन r बराबर 0, n कितना है 2 तक लेकर जाना, माइनस 1 की पावर 2 माइनस r, माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों 2 माइनस r हो जाएगी, यानी माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी 2 माइनस r 2cr, और r की पावर m का मान कितना है 4। अब जरा समेशन खोल दीजिए, पहले 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, फिर 1 रखेंगे माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 2c1 1 की पावर 4 प्लस ऐसे ही 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 1 की पावर 2 माइनस के 2 2c2 और 2 की पावर 4 हो जाएगा। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये माइनस के 2 आ जाएगा और ये 2 की पावर 4 यानी प्लस के 16 आ जाएगा, और ये कितने के बराबर आ जाएगा 14। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन आपसे पूछा जाता है, आप इस फॉर्मूले को यूज करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे डोमेन पूछा है दोस्तों, हमसे पूछा है द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, यानी हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो है log 2 बेस पर x प्लस 3 और बटे में कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डोमेन का क्वेश्चन है। देखिए बहुत सिंपल है, मैंने अभी आपको बताया लॉग की कंडीशन में हम क्या रखते हैं, लॉग की कंडीशन में जो भी लॉग के अंदर होता है, जब भी फंक्शन हमारा इस तरीके का होता है दोस्तों समझ लीजिए, यानी लॉग बेस कुछ भी रहा हो और gx की पोजीशन होती है तो हम gx को हमेशा ग्रेटर देन क्या रखते हैं 0 रखते हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखना है। तो हम x
प्लस 3 को ग्रेटर देन 0 रख देंगे, और जो बटे की कंडीशन होती है, अपोन की कंडीशन होती है, उसमें हम 0 बनने से रोकते हैं, क्योंकि 0 बन जाएगा तो 0 से डिवाइड करके इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को नॉट इक्वल टू 0 रखते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो x ग्रेटर देन -3, यानी x जो बिलोंग कर रहा है वो -3 से इनफाइनाइट बिलोंग कर रहा है। और यहाँ देखेंगे तो ये इसके फैक्टर x प्लस 2 और x प्लस के 1 हो जाएगा, यानी x बराबर हमें दो वैल्यू नहीं रखनी, -1 से -2, यानी हम इसका डोमेन जो लिख सकते हैं, जैसे हमें आंसर की फॉर्म दी है वो डोमेन हम कितना रख सकते हैं, -3 से इनफाइनाइट और -1 से लेकर 2। इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा दोस्तों, डी आ जाएगा। क्योंकि -1 और -2 नहीं रख सकते, क्योंकि नीचे वो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा और ऊपर जाकर इनफाइनाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, हमसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन भी है। हमसे कहा कि एफ एक्स इजिकल टू एल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, जबकि x नॉट इक्वल टू 1 -1 रखना है, कंडीशन ये है। और हमसे कहा कि एल्फ़ा की वैल्यू बताइए, एल्फ़ा का मान क्या होगा जबकि f कंपोजिशन एफ एक्स क्या है, यानी एफ एक्स की एफ एक्स से ही कंपोजिशन करें दोस्तों, तो वो x के बराबर आ रहा है। तो जब हम अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि या तो आप इसका कंपोजिशन कर लीजिए फिर ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा लीजिए। जब हम इसका कंपोजिशन करेंगे तो एल्फा एक्स की जगह पर यही रख देंगे, एल्फा एक्स अपॉन कितना रख देंगे, एक्स प्लस के 1 रख देंगे। ऐसे ही यहाँ एक्स के स्थान पर कितना रख देंगे, एल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 रख देंगे और प्लस के 1 बराबर के एक्स। जब हम इसे करेंगे तो ये हो जाएगा एल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, और यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे एक्स प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एल्फा एक्स प्लस के एक्स प्लस के 1, ये कैंसिल हो जाएगा बराबर के एक्स। और जब हम इसे देखेंगे तो ये हो गया एल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया एक्स कॉमन ले लें तो एल्फा प्लस के 1 हो जाएगा और प्लस के 1 बराबर एक्स। देखिए हमें एल्फा के किस मान पर एक्स के बराबर आ जाए तो वो ऑप्शन से रखना है। जैसे स्क्वायर रूट 2 रखेंगे तो ये आएगा ही नहीं, माइनस स्क्वायर रूट 2 पर नहीं आएगा। 1 रखेंगे तो 1 पर क्या आ रहा है, अगर हम एल्फा की जगह 1 रख दें तो 1 इंटू एक्स अपॉन 2x प्लस 1 आ रहा है, और लाना x के बराबर है, ये बराबर नहीं हुआ। हम -1 रखेंगे तो ये +1 हो जाएगा x, और यहाँ पर रखेंगे -1 तो -1 प्लस 1 प्लस के 1, क्या ये x के बराबर आ रहा है, हाँ ये 0 हो गया, और ये x के बराबर x अपॉन 1 यानी x के बराबर आ गया। तो यानी हमारा जो आंसर हो गया वो -1 हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, -1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप जैसे उन्होंने कहा कंपोजिशन को x के बराबर रख दीजिए, फिर उसके बाद आप ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, इसको सेटिस्फाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको बस थोड़ा सा समझना है। इन्होंने कहा हमारे पास जो एफ एक्स है ना वो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 है, और इन्होंने कहा इफ अगर आपके पास एफ कंपोजिशन जी एक्स एक्स है तो हमसे इन्होंने कहा जी एक्स बताइए। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, x कब आता है, जब हम फंक्शन का कंपोजिशन उसके इन्वर्स से करते हैं दोस्तों, तब x आता है, या फिर f इन्वर्स कंपोजिशन f x के साथ। यानी हमसे इनडायरेक्टली वो gx जो पूछ रहे हैं, वो gx जो है वो f इन्वर्स x के बराबर है, यानी इसका इन्वर्स पूछ रहे हैं। और हमारे पास जो f x है दोस्तों वो e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 है। इसको हम क्या लिखते हैं, इसको साइन हाइपरबोलिक x लिखते हैं। तो यानी हमसे जो gx पूछा गया वो हमसे पूछा गया इसका इन्वर्स, यानी साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x। और साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है log आपके लिए x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर होती है, यानी हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा डायरेक्ट, अगर आपको याद है। और अगर आपको याद नहीं है तो आप f(x) को बाई मान लेंगे, यानी f(x) को बाई मान के यहाँ से श्रीधराचार्य रूल निकाल कर x का मान निकाल लेंगे। ये हो जाएगा आपके लिए 2y बराबर ई की पावर x और -1 अपॉन ई की पावर x, यानी ये बन जाएगा 2y ई की पावर x बराबर ई की पावर 2x, और ये सॉरी ई की पावर x, हाँ
ठीक है, e की पावर 2x माइनस 1, तो ये बन जाएगा e की पावर 2x और ये कितना बन जाएगा माइनस के 2 बाई ई की पावर x माइनस 1। अब आप श्रीधराचार्य का रूल लगा लेंगे तो जो x का मान आएगा वो x का मान यही आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। और एक तरीका मैंने आपको समझा दिया कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से एक्सपोनेंट, आप श्रीधराचार्य का रूल लगाकर x निकाल लीजिए, जो x आएगा वो यही आएगा। चाहे आप लगा लेंगे e की पावर x, वो कितना हो जाएगा 2 बाई हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4 बाई का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस के कितना हो जाएगा दोस्तों 4 अपॉन के 2 हो जाएगा। तो जब हम e की पावर x का मान यहाँ से देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा 2 यहाँ से कॉमन लेके काट देंगे, प्लस ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस बाई स्क्वायर। लेकिन हम प्लस में लेते हैं तो e की पावर x बराबर बाई, क्योंकि log की वैल्यू प्लस में आनी चाहिए, तो x बराबर इधर जाएगा तो log में जाएगा, log ई बेस पर आपका कितना जाएगा बाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस बाई स्क्वायर। लेकिन हम प्लस टेक करेंगे तो जो एफ इनवर्स x बन जाएगा वो बाई की जगह x रख देंगे तो यही बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन हमसे कहा कि हमें बताइए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेज इंटीजर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेज इंटीजर एक्स। इसका जो है हमें एफ आर यानी हमसे रेंज पूछी है। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए ज़रा थोड़ा सा, ये जो फंक्शन है ना ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। ये जो होता है ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर होता है 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो रेंज होती है दोस्तों, वो रेंज कितनी होती है 0 से 1 के बीच में होती है। जिसको ये बात नहीं पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहाँ लाई करता है, तो आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ पर वीडियो पड़ी हुई है जिसमें मैंने ग्रेटेज इंटीजर एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये सारे के सारे आपको क्या करे हुए हैं, क्लियर करे हुए हैं। इसकी रेंज 0 से कितनी होती है 1 होती है। अब जब हम एक बार 0 इसमें रखेंगे तो 0 अपॉन 1 प्लस 0 यानी कितना आ गया, ये 0 आ गया दोस्तों। और एक बार जब हम 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना आ गया 1 अपॉन 2। लेकिन देखिए 1 पर ओपन इंटरवल था और 0 पर क्लोज इंटरवल, तो जहाँ 0 रखा वहाँ पर क्लोज इंटरवल रखेंगे, यानी हमारी जो रेंज हो जाएगी इस फंक्शन की वो रेंज कितनी हो जाएगी 0 पर तो हम क्लोज इंटरवल, क्योंकि इधर भी क्लोज इंटरवल था 0 यहाँ रखा था, और यहाँ ओपन इंटरवल है तो 1 अपॉन 2 पर कैसा लगाएंगे ओपन इंटरवल लगाएंगे दोस्तों। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसकी रेंज को डायरेक्ट याद रख लीजिए, ये पूछी भी जाती है, या आप मेरे लेक्चर को भी देख सकते हैं, उस लेक्चर के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप समझ लीजिए। ये क्वेश्चन है आपके पास कि एफ एक्स इज इक्वल टू 4 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स प्लस 2 है। अगर हमसे पूछा, इन्होंने मान हमसे पूछा है, वो पूछा है कि एफ एक्स प्लस एफ 1 माइनस एक्स, इस कंडीशन पर एक क्वेश्चन भी बनता है, उस क्वेश्चन को भी मैं समझा दूंगा। ये जो फंक्शन के सीरीज चल रही है ना आपकी क्वेश्चंस की, ये कम से कम 3 या 4 वीडियो आपको मिलेंगी, यानी फंक्शन के टोटल क्वेश्चन मैं कवर करूंगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। गारंटी देखिए इस तरीके से मैं दे सकता हूं क्योंकि मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे पास से कम 80 से 90 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं अब तक ऑफलाइन में पढ़ के। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके लिए उपलब्ध अब हुआ हूं, तो मैं इसलिए आपको ये गारंटी श्योरिटी के साथ दे सकता हूं कि आप ये क्वेश्चन अगर कर लेंगे और इन क्वेश्चनों को सोल्व करके आप एग्जाम में बैठेंगे तो गारंटी के साथ आपके 125 में से 90 से 100 के बीच क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, यानी बिल्कुल सेम मेरे जो कराए हुए क्वेश्चन है उसमें से ही मिल जाएंगे, उससे बाहर आपको नहीं जाना पड़ेगा। इस बात को आप समझ लीजिए और बहुत अच्छे से गांठ बांध लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको जब तक आपका एग्ज़ाम होगा पूरा सिलेबस आपको करा दूंगा। दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मेरी चल रही है उस सीरीज को भी मैं पूरी तरीके से आपको एक अच्छे वे में ले जाकर पहुंचा दूंगा, यानी बाद में हम एक टेस्ट सीरीज भी आपके लिए चलाएंगे ऑनलाइन। यानी इस चैनल से आपको जुड़े रहना है, और कब तक जुड़े रहना है, जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। मेरा आपसे यही अनुरोध है, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपको कोई चीज़
समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं। आपको मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आता तो आप मेरी भरपूर बुराई कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपके लिए तैयार हूं दोस्तों। लेकिन मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ग्रुप्स में, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर अगर मेरे बढ़वाएंगे तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए मैं जल्दी। देखिए कुछ बच्चों की ये रिक्वायरमेंट आई थी कि आप एक वीडियो बनाइए जिसके अंदर आप पूरी आपको हमें ये बताइए कि हमको तैयारी किस वे में करनी है, कहाँ से कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। वो वीडियो में भी आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा और जल्दी जितने भी मेरे सेलेक्टेड बच्चे हैं, यानी जितने भी मेरे सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट के इंटरव्यू भी इस चैनल पर मैं लेकर आऊँगा और उनसे भी आप समझना कि किस तरीके से तैयारी करनी है और किस तरीके से नहीं। आप जो पढ़ रहे हैं वो एक सेलेक्टेड बंदे से पढ़ रहे हैं जिसने कम से कम 2 से 3 एग्ज़ाम निकाल रखे हैं दोस्तों। मेरा टीजीटी क्लियर है, एलटी क्लियर है और राजकीय का प्रवक्ता भी क्लियर था, लेकिन मैंने मेंस एग्ज़ाम छोड़ दिया था। ये बात आप समझ लीजिए, आपको क्लियरली मैं बता दूं यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, f1 माइनस एक्स कर लीजिए, x के स्थान पर आप 4 की पावर 1 माइनस एक्स, 4 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 रख लीजिए, तो ये जाएगा 4/4 की पावर x, अब बटे हो जाएगा 4/4 की पावर x प्लस के 2, तो ये हो जाएगा 4/4 की पावर x बटे ये 4 प्लस 2 इंटू 4 की पावर x बटे 4 की पावर x हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। ज़रा 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 प्लस 4 की पावर x हो जाएगा। यहाँ से ये 2 कट जाएगा, ये 2/2 प्लस 4 की पावर x हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये जो हमारे पास f1 माइनस एक्स का मान आया, अब इसको डायरेक्ट याद रखना। देखो तरीका क्या होता है, एक बार आप क्वेश्चन को इतनी बार लगा लीजिए घर पर कि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद हो जाए। जब तक एग्जाम में आप 40 से 50 क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मारेंगे, आप पूरे पेपर को सोल्व नहीं कर सकते। तो मैं बताऊंगा आपको कि कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखने हैं और किस तरीके से याद रखने। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब आपके लिए जब इसका मान निकालेंगे हम दोस्तों, जब इसका मान हम निकालेंगे यानी हम f(x) इसका मान निकालेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा। जब हम क्लियरली इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया, इसका मान है 4 की पावर x/4 की पावर x प्लस 2, और इसका मान दोस्तों कितना आ गया, ये आ गया 2/2 प्लस 4 की पावर x। जब हम इसे करेंगे तो 2 प्लस 4 की पावर x आप एलसीएम ले लें तो 2 की पावर x प्लस 2 आ जाएगा और ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी ये 1। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद रखिए, जब f(x) ये होता है तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो यहाँ पर आंसर 1 आता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आएगा, आगे और भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी हम इस पर चर्चा करेंगे, कंडीशन दी होगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इन्होंने हमसे कहा कि f(x) इजिकल टू, जो आपको हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं sin x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट sin x। दोस्तों हमसे इसका डोमेन बताइए कहाँ है। देखिए डोमेन की इसमें तो सब इसकी जो वैल्यू आनी है वो तो -1 से 1 के बीच में ही आनी है इसकी पूरे की वैल्यू, तो इसमें तो रियल का कोई खतरा है नहीं, रियल ही आएगा। खतरा इसका है क्योंकि अगर निगेटिव वैल्यू इसके अंदर हो गई तो निगेटिव वैल्यू पर ये क्या चला जाएगा दोस्तों, निगेटिव वैल्यू पर ये स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू होती है तो वो इमेजनरी में चली जाती है, तो हमें इसे निगेटिव बनने से रोकना है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इसे हम करें और sin x का ग्राफ देखें दोस्तों, तो sin x का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, और इसी तरीके से आपका कितना चलता है 3 पाई, और इसी तरीके से इधर को कितना चलेगा 4 पाई, इसी तरीके से आपका कितना चलेगा 5 पाई, इसी तरीके से आपका कितना चलेगा ये 6 पाई। क्लियर दोस्तों? इसी तरीके से इधर की बात करेंगे तो इधर आपके लिए कितना -पाई, और इधर बात करेंगे तो -2 पाई। हमें देखना पॉजिटिव वैल्यू। देखिए ये जो है वो निगेटिव की तरफ जा रहा है, अगर हम निगेटिव रखेंगे माइनस साइन, अगर मैं यहाँ पर रखूँ साइन -2 पाई तो ये माइनस के साइन 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी ये निगेटिव में जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू तो यहाँ पर पॉजिटिव आती है, लेकिन ये एक्स की वैल्यू पर कहाँ जा रहा है, निगेटिव पर जा रहा है। ठीक है, चलिए इसका जो आती है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, ये तो पॉजिटिव ही आ रही है -2 पाई तक। अब आगे देखते हैं इसमें 4 पाई से 6 पाई देखें तो ये पॉजिटिव जा रहा है और ये निगेटिव जा रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 0 से पाई पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, तो हम इसका आंसर ये लेंगे 0 से पाई, क्योंकि 0 से पाई देखिए ये 0 से 1 तक की वैल्यू देगा, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए, जिससे कि हम स्क्वायर रूट के बाहर एक रियल वैल्यू को निकाल सकें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि आप डोमेन बताइए। फंक्शन है हमारे पास y इजिकल टू 1/log 10 बेस पर आपके लिए कितना दिया है 1 - x और प्लस स्क्वायर रूट x प्लस के 2 दिया है। देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन इस तरीके की सिचुएशन में लगती है। मैंने आपको समझा दिया log के अंदर होता है तो हम इसे 1 - x को ग्रेटर देन 0 रखेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि हम log को नीचे जो आपके लिए 1 - x है इसको हम नॉट इक्वल टू 0 बनने से भी रोकेंगे, क्योंकि अगर ये 0 बन गया तो 0 बनने से ये क्या होगा, 0 बनने से ये 0 ऊपर जाकर इन्फिनिटी बन जाएगा और एक कंडीशन ये x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x - 1 लेस देन 0 हो गया, यानी x लेस देन 1 हो गया। तो x जो बिलोंग करेगा वो माइनस इन्फिनिटी से 1 बिलोंग करेगा। और यहाँ देखें तो 1 - x नॉट इक्वल टू 10 की पावर कितनी चली जाएगी 0, एक्सपोनेंशियल में बदल जाएगा। तो 1 - x नॉट इक्वल टू 1 हो गया, यानी 1 से 1। तो x को हमें 0 भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर हमने 0 रख दिया दोस्तों तो 0 रखने से होगा क्या, 0 रखने से ये होगा कि ये इन्फिनिटी बन जाएगा। 0 रखने से log 1 का मान 0 और ऊपर जाकर इन्फिनिटी। यहाँ देखें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी x जो बिलोंग कर रहा है वो -2 से इन्फाइनाइट। देखिए जब दो फंक्शन प्लस में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो तो हम उनका अलग अलग डोमेन निकालते हैं और उनका कॉमन लेते हैं। तो हम इसका और इसका कॉमन लेंगे। वो कैसे लेंगे, देखिए कॉमन कैसे लेते हैं उस बात को समझिए। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लाइन खींचेंगे और जो क्रिटिकल पॉइंट है उन्हें बढ़ते क्रम में, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, इनको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। फिर इसके बाद जैसे इसने कहा माइनस इन्फिनिटी से 1 चलिए, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 ये चले, 2 से इन्फाइनाइट चलिए, 2 से इन्फाइनाइट हम ये चले। दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ एरर तो नहीं हो गई है, ये बात आप ध्यान रखिए। हाँ ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपके पास कौन सी कंडीशन आ रही है -2, ये सॉरी ये -2 आ रहा है यहाँ पर, तो ये -2 कर लीजिएगा दोस्तों। ये गलत हो गया, यानी हमने प्लस ले लिया लेकिन ये कितना आ रहा है -2 आ रहा है, तो -2 कर लेंगे। और -2 छोटा है, -2 यहाँ आ जाएगा और प्लस के 1 यहाँ आ जाएगा। जब हम इसको करेंगे दोस्तों तो -2 से इन्फाइनाइट तो एक लाइन जा रही है और माइनस इन्फिनिटी से 1 एक लाइन, दोनों लाइन यहाँ कॉमन है, यानी हमारा जो x बिलोंग कर रहा है वो -2 पर क्लोज इंटरवल और 1 पर ओपन है। जैसा इंटरवल होता है वैसे ही लगाते हैं, लेकिन 0 नहीं रखना। तो ये ऑप्शन जो है वो यही है, लेकिन एक्सक्लूडिंग, यानी इसका मतलब एक्सक्लूडिंग का मतलब 0 नहीं रखना है, यानी हमें इसमें क्या नहीं रखना है दोस्तों, 0 नहीं रखना है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। ये -2 से इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी से 1 है, दोनों के बीच का कॉमन -2 से 1 आ गया, लेकिन हमें 0 नहीं लेना है। कंडीशन मैंने आपको समझा दी है। दो फंक्शन आपके लिए जब आपके कैसे हों, प्लस माइनस डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, तो उनका हम कॉमन लेते हैं अलग अलग निकाल कर। अगले क्वेश्चन में इन्होंने कहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कि आप हमें f(x) हम आपको दे रहे हैं log 10 बेस पर x, तो इसका आप इन्वर्स बता दीजिए, यानी f इन्वर्स x। देखिए log का इन्वर्स एक्सपोनेंशियल होता है, तो ये 10 की पावर x इसका एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। करेंगे कैसे, यहाँ पर x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, सॉरी y बराबर क्या हो जाएगा, ये y बराबर क्या हो जाएगा, log 10 बेस पर x हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 10 बेस पर y, ये इधर आकर इसका बेस बन जाता है, यही f इनवर्स x कहलाता है। इसको हम x में बदल देते हैं बस। ये मेरी इनवर्स की वीडियो आप देख लीजिए, मैंने इनवर्स पूरा फंक्शन आपको पढ़ा रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसके करा रखे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि हमें बताइए, हम आपको f थीटा दे रहे हैं, f थीटा हमें दे रहे हैं कि sin थीटा, और आपको कितना दे रहे हैं, sin थीटा और प्लस के sin 3 थीटा दे रहे हैं। जब हमें ये दे रहे हैं तो ये बताइए ग्रेटर देन 0 होगा थीटा की ग्रेटर देन 0 पर, या लेस देन 0 होगा, ये कंडीशन हमें बतानी है। देखिए पहले इसको ज़रा ठीक से सोल्व करते हैं, फॉर्मूला खोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस के 4 sin की पावर 3 थीटा होता है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जब इसमें से sin थीटा कॉमन ले लो, ये कितना हो गया, पहले 1 मिनट लिख लीजिए इसको, ये हो गया 4 sin थीटा और ये हो गया माइनस के 4 sin
की पावर 3 थीटा। 4 साइन थीटा कॉमन ले लो तो 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ पर आपका कितना बचा 1 माइनस कितना बचा साइन, आपके लिए साइन थीटा लिया था तो साइन स्क्वायर थीटा बचा। साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, वो होती है कोस स्क्वायर थीटा। अब ये जो बन रहा है ये बन रहा है आपके लिए साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब थीटा का कुछ भी मान रख दें, यानी अगर थीटा का कोई भी रियल वैल्यू रख दें, थीटा इज रियल, तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होना है, क्योंकि ये क्या है 2 थीटा है आपके लिए, स्क्वायर है, और स्क्वायर में वैल्यू हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती हैं। तो इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल थीटा। यानी थीटा कुछ भी रखिए उस सब पर इसका मान ग्रेटर देन 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि f सच दैट रियल टू रियल बी एनी फंक्शन डिफाइन g सच दैट रियल, यानी f फंक्शन भी रियल टू रियल है दोस्तों, और g फंक्शन भी आपका रियल टू रियल है। तो हमें ये बताना है कि gx बराबर मोड fx, इसके बारे में बताना है फॉर रियल x, देन gx क्या होगा, g कैसे। देखिए फंक्शन हमें एक ऐसा फंक्शन लेना है, कंडीशन है f इज ऑनटो, f इज 1 1, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, सारी कंडीशन दी हैं। तो एक fx ऐसा फंक्शन मान लीजिए जो फंक्शन वोंटो भी हो, 1 1 भी हो, और कंटिन्यूअस भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो। फिर आप उसके बाद कंडीशन देखिए। तो हम लेट अपने पास से एक फंक्शन fx इजिकल टू x ऐसा लेट कर लेते हैं, ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑनटो भी है, कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। तो जो gx हो गया वो gx हो गया मोड x, क्योंकि ये मोड fx के बराबर है। और मोड x की खासियत ये होती है कि ना तो ये 1 1 होता है, ना ही ये ऑनटो होता है, ये सिर्फ कंटिन्यूअस होता है, ना ही डिफरेंशिएबल। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, fx इज कंटिन्यूअस। तो मोड x फंक्शन मैंने पढ़ाया हुआ है, आप मेरी वीडियो देख लीजिए अगर नहीं समझ में आता है, जिसमें मैंने मॉडुलस फंक्शन के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। मॉडुलस फंक्शन ना 1 1 नहीं होता, ना ही ऑनटो होता, ना ही डिफरेंशिएबल होता, बस कंटिन्यूअस होता है। तो ये कंटिन्यूअस पर कंटिन्यूअस होगा जब हम मॉडुलस कर देंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। ये कहा था डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन बाई एक्स गिवन बाई द इक्वेशन है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर बाई बराबर 2। यहाँ से पहले इसका बाई का मान निकाल लीजिए, उसके बाद हम डोमेन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बाई निकाल लीजिए, तो 2 की पावर बाई बराबर 2 माइनस 2 की पावर x हो जाएगा। तो बाई बराबर हो जाएगा log 2 बेस पर इधर लेकर जाएंगे 2 माइनस 2 की पावर x। तो हम क्या करेंगे 2 माइनस 2 की पावर x को ग्रेटर देन 0 रख देंगे। मैंने बताया log के अंदर की जो वैल्यू होती है उसे हम ग्रेटर देन 0 रख देते हैं। तो यहाँ से 2 ग्रेटर देन 2 की पावर x, यानी 2 की पावर x लेस देन 2 की पावर 1, तो x भी लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि बेस क्या है 2 1 से बड़ा है। 1 से बड़े में इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती, जैसी ये है वैसी ये आ जाएगी। तो x लेस देन 1, यानी x जो बिलोंग करेगा वो माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में क्या कर देगा दोस्तों, लाई कर देगा। माइनस इन्फिनिटी से 1 हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, यानी माइनस इन्फिनिटी से 1 हमारा क्या हो जाएगा डोमेन। पहले हमने इसे बाई में बदल लिया, बाई में बदल के ये किसका फंक्शन आ गया, ये फंक्शन आपका log का फंक्शन आ गया, और log के फंक्शन में 2 माइनस 2 की पावर x को ग्रेटर देन 0 रख देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें इन्होंने कहा कि द फंक्शन, हमें फंक्शन दिया f सच दैट रियल टू रियल, और हमसे कहा कि आप ये बताइए कि ये फंक्शन कैसा है, f(x) बराबर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। देखिए पहली बात तो आप ये समझिए कि इसकी पावर 3 बन रही है, और 3 ओड पावर है। जितनी भी ओड पावर की आपके लिए पोलिनोमियल होती हैं वो हमेशा ऑनटो होती हैं। तो ये ऑनटो फंक्शन तो है क्योंकि इसकी पावर ओड है। अब अगर हम इसे 1 1 देखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इस इक्वेशन क्या होती है, इस इक्वेशन होती है x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के 6 होती है जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसका फंक्शन 1 1 देखने के लिए f डैश x निकालते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, और प्लस के 11। अब यहाँ अगर हम d चेक करें दोस्तों तो माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 11 हो जाएगा, यानी 144 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए 12 132 हो जाएगा, यानी ये ग्रेटर देन 0 आने वाला है।
जब ये ग्रेटर दैन 0 आने वाला है तो इसके दो फैक्टर होंगे, एक अल्फ़ा और एक बीटा। और जब दो फैक्टर होते हैं दोस्तों अल्फ़ा बीटा, तो ये हम जो चलते हैं ये प्लस माइनस में चलते हैं। और मैंने आपको समझाया था, मेरा जो लेक्चर है 1-1 ऑन्टो का, मैंने बताया था कि अगर प्लस माइनस दोनों आ जाए हमारी कंडीशन में तो वो फंक्शन 1-1 नहीं होता। तो ये फंक्शन ऑन्टो तो होगा क्योंकि ओड पावर के जितने होते हैं ऑन्टो होते हैं, लेकिन यहाँ प्लस माइनस प्लस आ गया इसलिए 1-1 नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो गया ऑन्टो बट नॉट 1-1। क्लियर है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि डोमेन बताइए, जबकि एफ एक्स आपको क्या दिया है दोस्तों, हमें जो एफ एक्स दिया है वो दिया है स्क्वायर रूट आपका कितना है लोग और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 6। हम क्या काम करेंगे, हम इसको यानी कि लोग एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 6 को ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रख देंगे। तो जब हम रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू, यानी ये जो आ जाएगा यहाँ पर जो भी होगा ई बेस होगा या 10 e की पावर 0 1 हो जाएगा और 1 को इधर लाएंगे। शायद मैं ये क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ आपको। तो इसका जो आंसर होगा वो माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 5 से इन्फिनिटी होगा क्योंकि इसके फैक्टर ये। तो ये क्वेश्चन आ चुका है पीछे, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि डोमेन बताइए, आपके पास जो फंक्शन है वो दो फंक्शन में दे रखा है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, एक तो x माइनस 1 है प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स है। तो आप क्या काम करेंगे, जब दो फंक्शन ऐड होते हैं तो मैंने अभी समझाया कि दोनों का अलग अलग डोमेन निकालते हैं और ये दोनों ही इस फॉर्म के डोमेन है एफ एक्स बराबर स्क्वायर रूट जी एक्स। यानी इस वाली कंडीशन में हम क्या रखते हैं, जी एक्स को ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रखते हैं डोमेन निकालने के लिए। तो यहाँ पर भी x माइनस 1 को ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रख देंगे और यहाँ 6 माइनस एक्स को ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो यहाँ तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ जाएगा और यहाँ x लेस दैन इक्वल टू 6 आ जाएगा। यानी x जो बिलोंग कर रहा है वो 1 से इनफाइनाइट बिलोंग कर रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से 6। अब जब दोनों का कॉमन लेंगे दोस्तों, तो दोनों का कॉमन ये है कि ये 1 आ गया, ये 6 आ गया। माइनस इन्फिनिटी से 6 एक लाइन है, 1 से इन्फिनिटी एक लाइन है। तो दोनों का कॉमन जो आ रहा है वो 1 से 6 के बीच में आ रहा है। यानी जो x बिलोंग करेगा वो 1 से लेकर 6 के बीच में आपका बिलोंग करेगा, यानी कि सी ऑप्शन। अगर कोई क्वेश्चन में एरर हो जाती है दोस्तों तो आप मुझे टेलीग्राम पेज पर बता सकते हैं, उस एरर को हम बिल्कुल ठीक करके आपको समझा देंगे। या आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम में 1-2 ग्रुप हैं, एक तो लिए आपके लिए ग्रेस एकेडमिक का और एक ग्रेस एकेडमिक चैट का ग्रुप है। उस चैट के ग्रुप से जुड़ जाइए, आपके जितने भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उस पर आप डालिए, या जो भी आपको यहाँ लेक्चर में दिक्कत लगती है, समझ में नहीं आता है या कोई एरर हो जाती है, तो उस पर भी आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि हमें x का मान बताइए जबकि मोड x माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो देखिए इसको जब हम मोड को खोलते हैं तो प्लस माइनस में खुलता है, यानी ये जो एक्स स्क्वायर, अगर हम इसको देखें तो हम इसको ऐसे खोलेंगे x माइनस 2 बराबर प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर। अब जब हम इसको लेंगे इधर भी प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस एक्स माइनस 2। अब जब हम इसको एक बार प्लस ले लें तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस के 2 हो जाएगा और माइनस ले लें तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स प्लस के 2 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस के 2 बराबर 0 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 2 बराबर 0। जब आप इसको सेटिस्फाइड कराएंगे दोस्तों तो ये इसमें सिर्फ 1 और माइनस 2 ही सेटिस्फाइड करेंगे, दोनों में सेटिस्फाइड करा लीजिए। ठीक है, 1 और 2, तो ये भी इसके फैक्टर भी हो सकते हैं, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो बहुत सिंपल है, यानी आपने इसे प्लस माइनस में खोल लिया, 2 इक्वेशन बना ली और दोनों को देखा तो सेटिस्फाइड 1 और माइनस के 2 कर रहा था, ये इसके फैक्टर आ रहे थे। बस सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। इन्होंने कहा कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन वेयर ग्रेटेस्ट एक्स, ये जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को शो करता है। तो आप बताइए इनमें से कौन सी कंडीशन हमारे लिए ठीक है। देखिए पहली कंडीशन में ये कहा, पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, आप जरा इसका ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये फंक्शन है मोड एक्स अपॉन एक्स, इसका ग्राफ बना लीजिए जरा 1 मिनट के लिए।
जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से दोस्तों होता है, ये 1 पर जाता है और ये -1 पर होता है। जिसको नहीं समझ में आता है आप मेरी वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर है, ये लेक्चर पड़ा हुआ है। अब पहली कंडीशन में कहा कि अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x को किसके बीच रख दें, 0 और 1 के बीच। अब देखिए 1 पर इक्वल लगा हुआ है और जहां इक्वल लगा होता है वो उसकी वैल्यू होती है, यानी इसकी वैल्यू जो हो गई, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 हो गई, कहां 0 और लेकर 1 के बीच, क्योंकि 1 पर इक्वल लगा है दोस्तों। ये बात देखिए, वैसे तो इसका मान 0 होना चाहिए, लेकिन जब इन्होंने इक्वल दिया है तो हम 1 मान लेंगे, और 1 मान लेंगे तो x बराबर 1 की लाइन ये हो गई। तो 1 की लाइन जब ये हो गई तो ये इसके ऊपर क्या कर गई दोस्तों, ये इसके ऊपर लाई कर गई। यही तो आपके लिए fx बराबर ये y बराबर 1 की लाइन हो गई, तो इसका मतलब कोनिसाइडेड हो गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई। अब लेकिन दूसरी कंडीशन पर बात करें, दूसरी कंडीशन है -1 से लेकर और +2। तो देखिए -1 से जब हम इसे 0 के बीच खोलेंगे तो इसका मान, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान 0 आएगा, लेकिन 0 पर तो यहाँ फंक्शन है ही नहीं fx = 2, तो इसलिए ये कोनिसाइडेड नहीं होगी। अगली कंडीशन पर चलते हैं। अगली कंडीशन हमें दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान -1 से 0 के बीच कितना होता है दोस्तों, -1 होता है। तो -1 भी जब हम लाई कराएंगे तो ये लाई कर जाएगा इसके ऊपर, तो ये भी कोनिसाइडेड है। यानी हमारी पहली और तीसरी कंडीशन क्या है, बिल्कुल ठीक है, यानी कोनिसाइडेड है। तो उसमें जैसी एरर दी है वैसी एरर को हम मानकर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, फिर से वैसे ही क्वेश्चन है। इन्होंने कहा e⁻x बराबर आपके लिए y + स्क्वायर रूट 1 + y स्क्वायर दिया, तो आप बताइए y कितने के बराबर होगा। तो देखिए ये जो है ना फंक्शन, ये e⁻x जब इसके बराबर है तो ये साइन हाइपर, अगर x को हम देखें तो x हो गया log e बेस पर, यानी y + स्क्वायर रूट 1 + y स्क्वायर, ये हो गया आपके लिए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y। और जब हम इसे देखेंगे तो ये x बराबर कितना हो गया, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y हो गया, तो y बराबर हो गया साइन हाइपरबोलिक x, और साइन हाइपरबोलिक x का मान होता है e⁻x - e⁻−x/2, यानी ये जो मान होता है ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y का होता है। तो x बराबर ये रख दीजिए, ये साइन हाइपरबोलिक x आ जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक x e⁻x - e⁻−x/2 के बराबर होता है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा कि gx बराबर हम आपको दे रहे हैं 2x + 1, और आपको bx जो दे रहे हैं वो स्क्वायर रूट x दे रहे हैं दोस्तों। तो हमसे कहा कि आप g कंपोजिशन bx हमें बता दीजिए कि g कंपोजिशन bx का मान क्या होगा। तो हमें bx का मान gx में रखना है, कुछ नहीं करना। bx का मान स्क्वायर रूट x है, यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट x, x के स्थान पर आप कितना रख दें, स्क्वायर रूट x रख दें। तो 2, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमसे कहा fx बराबर आपके लिए log x दे रहे हैं, तो आप बताइए इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी। जैसे पहली कंडीशन करते हैं f b⁻n, मतलब ये हो गया log b⁻n, n बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा n log b, n log b हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर हो गया, ये b किसको माना था हमने, ये f b के बराबर हो गया, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे कहा वो fx बराबर, इन्होंने कहा x - ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर, और इन्होंने कहा कि ये बताइए कि f - 1/2 का, अब इसकी जो रेंज होती है मैंने अभी बताई, इसकी रेंज 0 से 1 के बीच होती है, तो इसमें माइनस का इफेक्ट तो कोई होता नहीं। तो माइनस का जब इफेक्ट नहीं होता तो हमारे पास जो ये हो गया माइनस के 0.5, तो इसका भी आपके लिए कितना हो जाएगा मान, 0.5 हो जाएगा प्लस के, क्योंकि रेंज जो होती है वो प्लस की वैल्यू होती है, तो इसमें माइनस का इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा इसकी रेंज पर, इसलिए हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ध्यान रखना है ये बात, ये माइनस का कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता, क्योंकि रेंज 0 से 1 के बीच होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि ये जो है इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स से बड़ा नहीं है, देन द वैल्यू। अब देखिए हमसे इसकी वैल्यू पूछी, अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है पर थोड़ा सा समझना है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा कि इसका मान बताइए फॉर x नॉट इक्वल टू 0। देखिए एक बात बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो रेंज होती है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हमेशा कहाँ जाएगी, वो 0 ± 1 ± 2 इंटीजर में जाती है। और
जब हम यहाँ कोई भी इंटीजर रखेंगे, यानी यहाँ पर पाई का मल्टीपल जब हम इंटीजर रखेंगे तो पाई का मल्टीपल यानी हमने रख दिया, माना ये n के बराबर हो गया और n बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में, तो ये हो गया साइन n पाई बटे x। और साइन n पाई जब इंटीजर होता है तो 0 होता है, अब बटे में कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो इसका मान 0 ही आने वाला है हर एक फॉर्म में, क्योंकि ग्रेटर इंटीजर x जो होता है वो 0 ± 1 ± 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा डोमेन, देखिए जब भी ऐसी फॉर्म हो, ऐसी फॉर्म में मतलब f(x = 1/√gx), तो हम जो gx होता है दोस्तों उसको ग्रेटर देन 0 रख देते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया है डोमेन f(x = 1/(x - x), तो आप mod x - x को ग्रेटर देन 0 रख दीजिए। तो यानी mod x ग्रेटर देन x, यानी हमें ये देखना है mod x ग्रेटर x से बड़ा कहाँ कहाँ पर होता है। देखिए दो तरीके हैं इसको, एक तो है ग्राफिकल तरीका, आप mod x का ग्राफ बना लीजिए, ये mod x का ग्राफ है, और एक ग्राफ आप बना लीजिए y = x की लाइन का, ये y = x की लाइन का ग्राफ है। तो देखिए ये -∞ से 0, ∞, 0 से ∞ तो एक दूसरे पर लाई कर गए, लेकिन -∞ से 0 आप देख रहे होगे mod x बड़ा चल रहा है, और mod x ही बड़ा ही चाहिए हमें। कहाँ चल रहा है, -∞ से 0 के बीच में, -∞ से 0 के बीच में ये क्या चल रहा है, बड़ा चल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, -∞ से। और देखिए निगेटिव वैल्यू पर ये तो पॉजिटिव हो जाएगा मोड, और ये निगेटिव भी रहेगा, तो पॉजिटिव तो बड़ा आएगा, तो इसलिए हमारा आंसर निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा सपोज दैट अगर आपके पास gx दोस्तों हमें कहा 1 + √x, और f कंपोजिशन gx जो हमें दिया वो दिया 3 + 2 √x + kx, तो fx बताइए। देखिए ऑप्शन में रखकर देख लीजिए, gx का मान जो है ना ये रखकर देख लीजिए x के स्थान पर, जिससे आ जाए। जैसे पहले ऑप्शन में रखें 1 + 2 और x के स्थान पर 1 + √x का स्क्वायर कर दें, तो ये हो जाएगा 1 + 2, और ये कितना हो जाएगा 1 + x + के 2 √x। जब हम इसको खोलेंगे दोस्तों तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 + के 2x और प्लस के कितना हो जाएगा 4 √x। तो ये तो नहीं आ रहा, ये आ रहा है 3 + 2x + के 4 √x। अगर इसमें रख रहे हैं पहले तो ये नहीं है, अगले में रखो। जब अगले में रखेंगे तो हम क्या रखेंगे, इसका मान कहाँ पर रख देंगे, यही तो हमारे fx में रख देंगे gx का मान, यानी कि 2 + यानी कि 1 + √x का स्क्वायर जब हम रखेंगे इस ऑप्शन में, तो 2 + इसका करेंगे 1 + x + 2 √x। जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 1 + x + 2 √x। तो ये कितना आ गया 3 + x + 2 √x, यानी ये इसके बराबर ही आ गया। तो इस ऑप्शन से आया, तो ये बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से डोमेन पूछा है, और हमारे पास जो फंक्शन है दोस्तों वो फंक्शन हमें क्या दिया है, f(x = 1/log10 बेस पर 1 - x + √x + 2 दिया है। इसका हमें डोमेन बताना। देखिए दो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। पहला फंक्शन हमें इसमें रखना है क्या, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है लेकिन चलिए फिर से दोबारा आया तो कोई बात नहीं। log10 बेस पर 1 - x को ≠ 0 रखना है, एक 1 - x को ग्रेटर देन 0 रखना है, और x + 2 को ग्रेटर देन = 0। तो यहाँ से जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 - x ≠ 1, यानी x ≠ 0 आ गया दोस्तों, और यहाँ से x < 1 आ जाएगा, यानी x जो बिलोंग कर रहा है वो -∞ से 1 कर रहा है, और यहाँ x ग्रेटर देन = -2, यानी x बिलोंग कर रहा है -2 से इनफाइनाइट। जब हम इनका कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आ गया दोस्तों, कॉमन आ गया आपके लिए ये तो 1 आ गया, और ये -2 पहले लिखेंगे 1 बाद में, -2 से इन्फिनिटी एक लाइन, और -∞ से 1, यानी ये आ गया। तो x जो बिलोंग कर रहा है वो -2 से लेकर 1 तक कर रहा है, लेकिन इसके बीच में 0 आ रहा है, तो 0 को और हटा देंगे। कैसे हटाते हैं, तो x बिलोंग ऐसे लिखेंगे -2 से 0 और यूनियन 0 से 1। क्लियर, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 2 बार आ गया ये क्वेश्चन, कोई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें इन्वर्स निकालना है। देखिए इन्वर्स में मैंने पहले भी बताया आपको
कि पहले भी मैंने एक बात आपको ये क्लियरली बताई है कि इन्वर्स में हमें एक काम करना होता है, एक्स का मान निकालना होता है। जिसको इन्वर्स नहीं निकालना आता, आप मेरी वीडियो पर जाइए लेक्चर की, उसमें इन्वर्स फंक्शन पढ़ा हुआ है। इन्वर्स फंक्शन में मैंने सब कुछ पढ़ाया है आपको कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स को कैसे आप समझ सकते हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो f(x) दिया है दोस्तों, तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ये 2 की पावर x x माइनस 1, इसको हम बाई मान लेते हैं, ये हो गया 2 की पावर x x माइनस 1, तो ये हो जाएगा x x माइनस 1, इधर जाकर ये लोग में बदल जाएगा, यानी लोग 2 बेस पर बाई, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के x, ये हो गया, और ये माइनस के कितना हो जाएगा, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा लोग 2 बेस पर बाई बराबर 0। आप जरा सीधी धराचार्य लगा दीजिए, तो x बराबर 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1, और ये प्लस के 4 लोग 2 बेस पर बाई हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका जो f इनवर्स x हो गया दोस्तों, जब हम इसे इन्वर्स में लिखेंगे तो लिखेंगे 1/2, तो ये कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस इसे x में बदल देते हैं, तो ये स्क्वायर रूट 1 प्लस के 4 लोग 2 बेस पर x हो गया। लेकिन क्या ये इन्वर्स इसके अकॉर्डिंग है, नहीं, क्योंकि 1 में से कुछ घटाएंगे तो छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी दिया है, और 1 से इन्फिनिटी रेंज दी है, और 1 से इन्फिनिटी डोमेन, तो इन्वर्स अपनी रेंज और डोमेन में बिलोंग करना चाहिए, तो इसलिए हम प्लस वाला साइन ले लेंगे, माइनस वाला साइन नहीं लेंगे। यानी प्लस वाला साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1 में कुछ जोड़ेंगे तब 1 से बड़ा जाएगा, और डोमेन 1 से बड़ा ही आपको दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपके लिए ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है f(x), देखिए f(x) जो दे रखा है वो -1 से 3 के बीच में दे रखा है, और ये मॉडुलस फंक्शन है, तो -1 से 3 के बीच में अगर f(x) देखें, -1 और 3, लेकिन इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 1, तो ये इधर खुलेगा माइनस में, -1 माइनस x माइनस 1, और इधर प्लस में खुलेगा -1 प्लस x माइनस 1। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस के x प्लस के 1, और ये हो जाएगा -1 प्लस के x माइनस के 1। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कैंसिल, ये माइनस के x आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस के 2 प्लस के x आ जाएगा। यानी ये तो f(x) की बात हो गई। ऐसी जरा gx पर चर्चा करते हैं। gx जो दे रखा है वो ये दे रखा है। जब हम gx पर चर्चा करेंगे तो gx किस किस के बीच है, -2 और +2 के बीच में है। इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 है, इधर माइनस में खुलेगा तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस के 1, और इधर जो खुलेगा ये किस में खुलेगा, प्लस में खुलेगा। तो जब हम इसे प्लस में खोलेंगे इधर की तरफ तो ये 2 माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। जब हम इसको यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस के 3, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके लिए 1 माइनस के x। अब देखिए ये तो इसके ऑप्शन वैसे भी नहीं हो सकते, देखें तो यही ऑप्शन होने हैं, क्योंकि इसको ब्रेक तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे पहले ऑप्शन में कहा कि -2 से 1, लेकिन देखते कैसे हैं, देखिए पहले यहाँ पर gx आ रहा है, तो -2 से 1 gx में रख कर देखो, -2 से 1 ये वाला लाई कर रहा है यहाँ पर जाकर, तो जब ये यहाँ पर जाएगा तो जब हम -2 से -2 इसमें रखेंगे, -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 1 आ जाएगा। ऐसे ही -1 रखेंगे तो प्लस के 2 आ जाएगा। तो ये 1 से आगे की तरफ, यानी 1 से आगे ये वाला फंक्शन हमें लेना है। यानी जब हम कंपोजिशन करेंगे f कंपोजिशन gx का किस किस के बीच में, -2 से और 1, तो हम gx तो ये लेंगे, gx तो ये लेंगे, और f(x) ये लेंगे। जब हम इसका कंपोजिशन करेंगे, इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो -2 प्लस x के स्थान पर कितना रख देंगे, x प्लस के 3 रख देंगे। तो देखिए x प्लस 1 आ गया, यानी हाँ ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। ऐसे ही जब हम -1 से 0 लेंगे दोस्तों, तो -1 से 0 इधर जब हम -1 रखेंगे तो प्लस के 2 हो जाएगा। ऐसे ही जब हम 0 रखेंगे तो 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 1। अब 2 से 1 तो यही वाला फंक्शन है, यानी हम f(x) तो यही लेंगे और gx ये लेंगे। तो जब हम कंपोजिशन करेंगे f कंपोजिशन gx किस किस के बीच में, यानी -1 से लेकर और 0 के बीच में, तो -1 और 0 के बीच में जब हम कंपोजिशन करेंगे तो हम ये ले रहे थे, ये कितना ले रहे थे, gx ले रहे थे, और f(x) क्योंकि ये gx है और f(x) ये ले रहे थे, तो gx का मान इसमें रख दें तो -2 प्लस 1 माइनस x,
तो ये कितना हो जाएगा, ये -1 -x, देखिए ये सेटिस्फाइड कर गया। ऐसे ही तीसरा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर जाएगा। 0 से 2 ये है gx, जब हम 0 रखेंगे इसमें तो 1 - 0 यानी 1 आ जाएगा। ऐसे ही 1 रखेंगे इसकी जगह, तो 1 रखने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 रखने पर 0 आ जाएगा। ऐसे ही जब हम 2 रखेंगे तो 1 - के 2 यानी -1, तो -1 से 0 ये वाली कंडीशन आ गई। तो हम जो अब fx लेंगे वो ये लेंगे और gx ये लेंगे। तो जब हम इस कंडीशन में रखेंगे 0 से लेकर और 2 के बीच में, तो अब आप ये यहाँ पर रखेंगे gx का मान, gx है 1 यानी माइनस के और 1 - x रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, x - 1। तो ये ऑप्शन आपका क्या कर देगा, सेटिस्फाइड कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम में, रेंज पूछी है। रेंज पूछी है y बराबर 1/2 माइनस कितना दे रखा है, 2 - sin 3x। देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन, एक बात समझ लीजिए, जो sin x की रेंज होती है वो किसके बीच होती है, -1 और 1 के, और sin kx कर दें तब भी रेंज तो नहीं बदलती, क्या बदलता है, डोमेन बदलता है। तो हमें अभी मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब एक बार तो -1 रख दो इसमें, जब हम -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3, और +1 रखेंगे तो 2 - 1 आ जाएगा। तो हमारा 1/3 से लेकर और 1 से लेकर, वो सॉरी 1/3 छोटा है ना, तो हमारी जो रेंज आ जाएगी वो 1/3 से लेकर 1 के बीच में आ जाएगी, यानी y इसमें बिलोंग करेगा। 1/3 से 1 यही ऑप्शन है हमारे पास। क्लियर है, तो एक बार -1 रख दो और एक बार +1, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इन्होंने कहा कि पीरियड बताइए साइन और sin 3x। अगर देखिए कंपोजिशन से पीरियड पर फर्क नहीं पड़ता, जो अंदर का पीरियड होगा वही बाहर का हो जाएगा। तो अंदर का पीरियड साइन का 2π होता है, लेकिन जितने से x में डिवाइड होता है मल्टीप्लाई होता है, जितने से मल्टीप्लाई। तो देखिए इसमें जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हो रहा है साइन x इंटू 1/3 से मल्टीप्लाई, इतने से पीरियड में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि साइन x का जो पीरियड होता है वो पीरियड आपके लिए 2π होता है, लेकिन जितने से मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई 1/3 से हो रही है तो 1/3 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 1/3 से डिवाइड करना है, 1/3 से इसका 2π है, और 1/3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 6π हो जाएगा। तो इसका आंसर 6π हो जाएगा। साइन x का जो पीरियड होता है वो 2π होता है, और जितने से x में मल्टीप्लाई होती है उतने से पीरियड में क्या करते हैं दोस्तों, डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, कोस x के बारे में पूछा। देखिए कोस x का जो ग्राफ होता है दोस्तों, कोस x का ग्राफ ऐसे चलता है, -π/2 से π/2 और फिर 3π/2, ऐसे ये जो चलता है ये -3π/2। तो देखिए 1 जब हम देखते हैं तो 1 देखने के लिए x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, तो ये एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट गई, तो 1 तो है नहीं और ऑनटो भी नहीं है, क्योंकि ऑनटो के लिए -∞ से ∞ पूरा फंक्शन फैला होना चाहिए, तो ये ऑनटो भी नहीं है, तो नाइदर 1 नॉर ऑनटो होता है कोस x फंक्शन। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि f सच दैट रियल टू रियल, यानी f सच दैट हमारे पास रियल टू रियल है, और g सच दैट आपका क्या है, रियल टू रियल है, और h सच दैट भी आपका क्या है, रियल टू रियल है। और पूछा कि अगर fx बराबर आपको कितना दिया, x², और आपको gx कितना दिया है दोस्तों, 10x दिया है, और आपको hx जो दिया है वो hx दिया है log x, और आपसे पूछा कि आप h कंपोजिशन g कंपोजिशन fx बताइए कितने पर, π/x पर, और वैल्यू बतानी है इफ x बराबर π/2। देखिए सबसे पहले आप g कंपोजिशन fx निकालिए, g कंपोजिशन fx यानी fx का मान gx में रख दें तो ये हो जाएगा 10, यानी fx का मान gx में रख दें तो 10x² हो गया। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है h कंपोजिशन g कंपोजिशन fx। तो जब हम इसको देखेंगे तो h कंपोजिशन इसका मान पूरे का क्या आया, 10²x, यानी हमें 10x² रखना है hx की जगह। hx कितना है log, तो हम जब रखेंगे तो ये हो जाएगा log 10x², और x का मान कितना रखना है, π/2। जब हम वो स्क्वायर रूट π/2, जब हम स्क्वायर रूट π/2 रखेंगे log 10 तो वो कितना हो जाएगा, π/4, और 10 π/4 का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, और log 1 0 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आता है ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डोमेन पूछा, और हमारे पास जो फंक्शन है दोस्तों fx, वो फंक्शन है स्क्वायर रूट आपके लिए 2 - 2x - x²।
तो हम क्या करेंगे, डोमेन के लिए मैंने बताया कि जब भी एफ एक्स बराबर स्क्वायर रूट जी एक्स की फॉर्म होती है तो हम जी एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देते हैं, यानी 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर क्योंकि माइनस में जा रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 और इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अब जरा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाइए और जरा रूट निकालिए, तो माइनस के 2 हो गया, प्लस माइनस 4 हो गया, और प्लस के 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 बटे कितना हो गया 2। तो x बराबर आपका आ गया माइनस के 2 प्लस माइनस ये 12 हो जाएगा, 12 का 2 बाहर, स्क्वायर रूट 3, यानी माइनस और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, -1, 2 से 2 काट देंगे। तो ये जो आंसर आएगा ये दिख ही रहा है साफ साफ, यानी x का जो एक मान आ रहा है वो -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ रहा है, और x का जो दूसरा मान आ रहा है वो -1 प्लस स्क्वायर रूट 3। और जब हम लेस देन लेते हैं तो जो रूट होते हैं उनके बीच में आंसर आता है, यानी -1 से माइनस स्क्वायर रूट 3 से लेकर -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 के बीच में, यानी बी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू लोग कितना कहा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो आप बताइए एफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बताइए। तो यहाँ पर रख दीजिए आप, जब हम इसमें रख देंगे तो रखने से क्या होगा, देखिए जब हम एफ के किसका मान निकालना है, एफ आपको 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो रख दीजिए। तो लोग कितना हो जाएगा 1 प्लस आपके लिए x की जगह पर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख देंगे, तो ये हो जाएगा लोग कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे प्लस 2x और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऐसे इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा लोग आपके लिए 1 प्लस एक्स और ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 लोग कितना आ गया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आ गया, और ये कितने के बराबर था, यही तो एफ एक्स के बराबर था, तो 2f(x) इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही पूछा मोड x अपॉन एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कितने पर बताना है, x नॉट इक्वल टू 0 पर। तो देखिए ये जब हम 0 से इधर खोलते हैं LHL, तो जब माइनस में खुलेगा माइनस एक्स अपॉन एक्स, और इधर खुलेगा प्लस में, प्लस इन्फिनिटी की तरफ माइनस इन्फिनिटी, तो -1 और 1, यानी ये तो LHL होती है, LHL हो गई -1 और RHL हो गई +1। जब ये बराबर ही नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो वैल्यू भी नहीं निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि आप बताइए, आपको हम एफ एक्स दे रहे हैं, एफ एक्स इन्होंने दिया 3x प्लस के 2, और जो जी एक्स है वो जी एक्स दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन वैल्यू बताइए आप एफ कंपोजिशन जी किस पर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर। तो पहले आप इसका मान निकाल लीजिए जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, यानी यहाँ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रख दीजिए, एक्स की जगह उसका स्क्वायर माइनस 1, यानी यहाँ एक्स की जगह हमें कितना रख देना है एक्स स्क्वायर माइनस 1। खोलेंगे तो एक्स की पावर 4 हो गया, प्लस के 1 हो गया, माइनस 2x स्क्वायर और माइनस के 1, ये कट गया, तो ये एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, तो इसका मान आ गया। किसका मान आ गया आपके लिए जी एफ है, और हमें निकालना है एफ कंपोजिशन जी, और कितना था एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका मान रख दें, तो इसका मान कितना निकाल लिया हमने, ये आ गया एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। वो कहाँ पर रखना है आपको, इसकी जगह पर रखना है एक्स की जगह पर, तो 3x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, और ये प्लस के कितना दे रखा है 2, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर, और प्लस के 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा दोस्तों, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना और ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना कहीं कैलकुलेटिव एरर ना हो जाए, ये चीज़ का आप भी ध्यान रखें कि कहीं पर कैलकुलेटिव एरर ना हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमने यहाँ रखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रख दिया यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर करा तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर हो गया, ये कट गया, तो एक्स की पावर ये सॉरी माइनस का आएगा, एक मिनट, ये देखिए कैलकुलेटिव एरर है, यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ पर भी आपका कितना आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, क्लियर। तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये ठीक है, यहाँ पर माइनस रहेगा, ये प्लस नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेटिव एरर थी, ये एरर कभी कभी हो जाती है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो आएगा आपके लिए वो माइनस वाला ही आंसर आएगा, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस के बचेगा ये, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी और यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा कि लोग 0.3 बेस पर आपके लिए x माइनस 1 है लेस देन, और लोग ये 0.09 बेस पर x माइनस 1 है। जब हम इसे लिखेंगे तो लोग 0.3 बेस पर x माइनस 1 और लेस देन इसे लिखेंगे लोग 0.3 का होल स्क्वायर x माइनस 1। अब देखिए ये जो पावर होती है ना बेस की, वो मैंने बताया था अपोन में बाहर आती है। लोग 0.3 x माइनस 1 ये आया हुआ क्वेश्चन है, यानी ये 1/2 लोग कितना आएगा 0.3 बेस पर x माइनस 1 आएगा। जब हम इसे 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 लोग 0.3 बेस पर x माइनस 1 और लेस देन कितना आ जाएगा लोग 0.3 x माइनस 1 आ जाएगा। 2 का इधर स्क्वायर कर देंगे लोग 0.3 x माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन लोग 0.3। देखिए बेस जो है ना, बेस 0 से और 1 के बीच में है। जब बेस 0 और 1 के बीच में होता लोग हटाते हैं तो इनइक्वलिटी बदल जाती है, यानी ये x माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन x माइनस 1 हो जाएगा। जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर और प्लस के 1 माइनस के 2x ग्रेटर देन x माइनस 1। देखिए ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस के 3x प्लस के 2 ग्रेटर देन 1, तो 2 और 1 फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 1 और x माइनस 2। तो ये जो बिलोंग करना चाहिए वो x बिलोंग्स टू 1 से, वो माइनस इन्फिनिटी से 1। मैंने बताया छोटे वाले को माइनस इन्फिनिटी के साथ, बड़े वाले को इन्फिनिटी। लेकिन देखिए 1 माइनस इन्फिनिटी, माइनस वाली वैल्यू इसमें लाई नहीं कर रही। 1 से छोटी वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो इसमें लाई नहीं करेंगी क्योंकि ये निगेटिव बन जाएगा, इसलिए हम 2 से इन्फिनिटी वाला ही आंसर लेंगे, यानी हमारा आंसर 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। देखिए हमारे पास जो fx दिया है दोस्तों, वो दिया है कोस और log x दिया है। जब हम fx अपॉन बाई लिखेंगे तो fx अपॉन बाई हो जाएगा कोस log x अपॉन बाई, क्लियर। और जब हम एक्स वाई लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस log एक्स वाई, क्लियर, ये हो जाएगा। तो जब हम इसको यहाँ पर हमें मान किसका निकालना है, जब एफ एक्स ये है तो एफ बाई कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कोस log बाई हो जाएगा। जब हम मान निकालना है हमें एफ एक्स एफ वाई का और माइनस के 1/2 एफ एक्स अपॉन वाई और प्लस के, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, डायरेक्ट याद रख सकते हैं, एग्जाम में काम आएगा। तो ये एफ एक्स हो गया कोस आपके लिए कितना log x, और ये कितना हो गया कोस log बाई हो गया आपके लिए, और माइनस 1/2 ये हो जाएगा कोस, और ये कितना हो जाएगा log x और माइनस के log बाई हो जाएगा दोस्तों, और प्लस के हो जाएगा कोस log x प्लस के log बाई हो जाएगा। ये आपका हो जाएगी कंडीशन। अब जब इस कंडीशन को देखेंगे तो ये कोस a माइनस बी कोस a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। ये बन गया कोस आपके लिए कितना log x और कोस कितना बन गया log बाई बन गया दोस्तों, और माइनस के 1/2 ये फॉर्मूला बन गया 2 कोस log x का और log बाई का, log कोस log बाई का। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये तो कट गया और ये माइनस प्लस के हो गए और ये भी कट के आंसर कितना आ जाएगा 0। तो इसका आंसर 0 है, इसको डायरेक्ट याद रखिए। जब ये क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर दोस्तों कितना आएगा 0 आएगा, तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा डोमेन बताइए। डोमेन हमें बताना है स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो 0.5 log बेस पर आपका 3x माइनस 8 और माइनस के log कितना हो जाएगा 0.5 और एक्स स्क्वायर प्लस के 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रख देंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है दोस्तों, यानी एफ एक्स बराबर स्क्वायर रूट जी एक्स होता है, तो हम जी एक्स को क्या रख देते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रख देते हैं। जब हम इसे रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए log 0.5 बेस पर 3x माइनस 8 और ग्रेटर दैन इक्वल टू log 0.5 बेस पर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब दो कंडीशन और लेकर चलेंगे, एक कंडीशन की 3x माइनस 8 को ग्रेटर दैन 0 और एक कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को भी हम ग्रेटर दैन 0 लेकर चलेंगे। जब हम इसे सोल्व करेंगे, देखिए बेस 0 से और 1 के बीच में है तो इनइक्वलिटी बदल जाएगी, यानी 3x माइनस 8 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। जब हम इसे इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 12 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ d लेस देन 0 है तो ये x की एवरी वैल्यू पर ये बिलोंग करेगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाएगा। ये कंडीशन होती है जब d लेस देन 0 हो और ये ग्रेटर देन 0 हो, तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाता है।
और यहाँ x जो बिलोंग कर रहा है वो 8/3 से लेकर इन्फिनिटी कर रहा है, और x यहाँ नॉट बिलोंग्स टू -∞ से इन्फिनिटी, क्योंकि कोई रियल फैक्टर नहीं आएगा। और जब इसका कॉमन लेंगे तो यही आ जाएगा, यानी 8/3 से इन्फिनिटी इन दोनों का कॉमन आ जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि f सच दैट रियल टू रियल सेटिस्फाइड द कंडीशन। अब देखिए ये जो कंडीशन होती है ना, 3 कंडीशन होती हैं दोस्तों, इनको याद रखेंगे आप तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये कंडीशन लीनियर फंक्शन को बिलोंग करती है, fx बराबर kx की फॉर्म, यानी ये तो लीनियर फंक्शन को करती है। और अगर कंडीशन हो ऐसे fx बराबर fx माइनस एफ बाई, ये ऐसे, तो ये यहाँ पर fx जो होता है वो कितना होता है दोस्तों, वो log x होता है, ठीक है। और अगर कंडीशन हो कुछ इस तरीके से कि fx प्लस बाई बराबर fx इंटू एफ बाई, तो ये यहाँ पर जो बिलोंग करता है, यहाँ पर fx जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो जब हम ये कंडीशन क्या है, ये जो कंडीशन हमें दी है ये लीनियर कंडीशन है, और लीनियर फंक्शन जो है वो एवरी जीरो पर क्या करता है, डिफाइन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिफाइंड एट x इजिकल टू 0, क्योंकि वो 0 पर कंटिन्यूअस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन में कहा कि टू फंक्शन एफ जी आर सेट टू बी कोम्यूट है। कोम्यूट फंक्शन है, यानी एफ कंपोजिशन जी एक्स जो दे रखा है वो जी कंपोजिशन एफ एक्स है फॉर एल एक्स। तो इसमें बताना किस कंडीशन के लिए होगा। देखिए ये तो कंडीशन कभी लाई करेगी ही नहीं, क्योंकि आप निकाल लीजिए अलग अलग आएगा। जब आप जी एक्स का मान इसमें रखेंगे तो ये बनेगा x+1 का होल क्यूब, और इस कंडीशन में रखेंगे यानी एफ एक्स को इधर रखेंगे तो ये x⁻³ + 1, ये बराबर नहीं है। ऐसी ये भी बराबर नहीं बनेगी। इस पर चर्चा करते हैं। इन्होंने कहा n और m जो है आपके इंटीजर हैं, तो इंटीजर जरा 1 रख लेते हैं। अगर हम m का मान भी 1 रख लें और n का मान 2 रख लें, क्योंकि इनने कहा बराबर नहीं रखना, तो हमारा जो fx बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा x⁻1, और जो gx बन जाएगा दोस्तों वो क्या बन जाएगा, x²। जरा इसको निकालिए, g कंपोजिशन fx कीजिए। जब g कंपोजिशन fx करेंगे तो fx का मान इसमें रखेंगे x², और जरा f कंपोजिशन gx कीजिए, तो जब हम gx का मान रखेंगे gx का इसकी जगह तब भी x²। तो ये बराबर आ गया, यानी ये इस ऑप्शन के लिए सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम बनेगा वो यहीं से बनेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो सीरीज मैं चलाऊंगा ये सीरीज आपके लिए, आज तो मैं फंक्शन के लेकर आया हूँ, फंक्शन के और अगले क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा। तो ये सीरीज आपको वीक में 2 से 3 दिन मिलेगी, और बाकी दिन यूथ चलेगा, और 1-2 दिन आपके लिए 2 या 3 लेक्चर की भी वीडियो मिलेंगी पूरे हफ्ते में। यानी पूरे हफ्ते का आप शेड्यूल फिक्स कर लीजिए, आपको 2 से 3 वीडियो तो इसकी मिलेंगी जो ये हम सीरीज चला रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और हर एक वीक संडे को छोड़कर हर एक वीक, यानी वीक के 6 दिन यूथ का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, और लेक्चर की वीडियो कम से कम 2 या 3 वीडियो लेक्चर की आपको हर हफ्ते प्रोवाइड होंगी दोस्तों। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आता, तो आप हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। @ग्रेस एकेडमिक हमारा ये टेलीग्राम पेज का लिंक है, वो आप डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ जाइए, डिस्क्रिप्शन से जाकर आप क्या कर लीजिए, वहाँ पर जाकर आप जुड़ जाइए, चैट बॉक्स में चले जाइए और चैट में आप लिखिए। अच्छा, आपको कोई परेशानी है, आपको कोई चीज़ गलत लग रही है, समझ में नहीं आ रही, तो आप हमें यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम पेज पर। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, सब्सक्राइब कराइए। जब हम मोटिवेट रहेंगे तो आपको नई से नई वीडियो आपको लेकर आएंगे। मेरे जो सेलेक्टेड लोग हैं उनका इंटरव्यू भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम को कैसे क्रैक करते हैं। और जब सफल लोगों से हम पढ़ते हैं और सफल लोगों की बात सुनते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं। तो दोस्तों जल्दी हम इस पर भी काम करेंगे, और आपके लिए कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, एक रोल मॉडल आपके लिए बनाकर देंगे हम, कि क्या चीज़ कहाँ से पढ़नी चाहिए, कहाँ से नहीं पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक है, ये भी मैं बताऊँगा। तो आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।